मुंबई में अब भी पूरी तरीके से पावर या बिजली नहीं आई है और ये पूरे देश के लिए शशांक वैसे कोई बहुत बड़ी खबर नहीं होती है, क्योंकि पूरा देश आदी होता है सिर्फ 8 घंटे 10 घंटे की बिजली पाने के लिए। और उत्तर प्रदेश के और नोएडा में जो लोग हैं वो तो इस समस्या से वैसे भी दो चार होते रहे हैं। दिल्ली वाले लोग भी को भी नहीं पता है कि 24 घंटे बिजली आने का सुख क्या होता है, क्योंकि उनकी भी आती जाती रहती होगी। लेकिन हालांकि अभी पिछले कुछ वक्त में सभी जगहों पर अच्छी हुई है बिजली की पावर सप्लाई, लेकिन ये मुंबई के लिए नया है। जैसे दिल्ली में कुछ कभी कभी बिजली लगातार कभी ना जाना एक खबर हो सकती है, वैसे हमारे लिए बिजली जाना एक बड़ी खबर है। तो देश के लोग हो सकता है इस खबर से अपने आप को उतना जोड़ ना पाते हों, लेकिन हम जोड़ रहे हैं। और इस समय हमारे साथ CPRO जो हैं उन्होंने थोड़ी देर पहले हमें अपडेट भी दिया था। हमारे साथ वेस्टर्न रेलवे के CPRO सुमित ठाकुर जी जुड़ गए हैं। सर बताएं क्या है इस समय अपडेट। ठाकुर साहब, हेलो, आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है सुमित जी, आवाज आ रही है। क्या अपडेट है सर आपके पास? मॉर्निंग 10:05 पे ट्रिपिंग हुई थी। तो इनिशियली तो चर्च गेट से वसई तक जो वेस्टर्न लाइन थी वो बंद हुई थी। फिर हमने वसई में MSEDCL का फीड था हमारे पास, उसको एक्सटेंड किया तो बोरीवली। तो बोरीवली विरार हमारे पास सर्विसेज अभी चल रही हैं, लेकिन चर्च गेट बोरीवली अभी भी बंद है। हेलो, चर्च गेट बोरीवली सर अभी भी बंद है जी। और ये जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन है जो इन पटरियों के अलावा और कहीं से जाती होंगी, तो उनकी क्या अपडेट है आपके पास सर? लॉन्ग डिस्टेंस में अभी दो ट्रेन है। एक सूर्यनगरी एक्सप्रेस है, वो कांदीवली में है, और एक कर्णावती एक्सप्रेस है, वो विरार स्टेशन पे है। ये दो स्टेशन जो सेक्शन में है, दो गाड़ियां। और बाकी अभी जो कुछ गाड़ियां डिले भी होगी, अगर रेस्टोरेशन में टाइम लगता है तो कुछ गाड़ियां डिले होगी, तो वो हम लोग अपडेट दे देंगे। अच्छा सर जिन गाड़ियों में AC है और वो अगर स्टेशन पर नहीं खड़ी हैं, तो उस समय जो पैसेंजर्स हैं, यात्री हैं, उनको किस किस्म की तकलीफ होती है, या आप उसके लिए क्या कर पा रहे हैं? चल रहे हैं उनके, अभी तो AC बंद नहीं हुआ, वो बैटरी रहता है, बैटरी से AC चल रहा है। हम लोग इमीडिएटली कोशिश कर रहे हैं कि उनको एक्शन से क्लियर करवा करके कम से कम स्टेशन पे ले आए। अच्छा सर, एक जो विरार में गाड़ी है वहाँ पर है पावर, कोई दिक्कत नहीं है। और जो कांदीवली भी है उसमें कांदीवली में है, तो कांदीवली बोरीवली तक है, तो उधर पावर है, तो हम लोग उसको बोरीवली ला रहे हैं। अच्छा सर, एक फाइनल जवाब ये बता दीजिए कि अभी कौन सी किस ट्रैक पर कौन सी लाइन बाधित है, या अभी सभी सर्विसेज रिज्यूम हो गई हैं? नहीं, अभी चर्च गेट से बोरीवली बाधित है। बोरीवली से विरार हम लोग लिमिटेड सर्विसेज रन कर रहे हैं। ये अभी फाइनल अपडेट है वेस्टर्न लाइन जी। और लॉन्ग डिस्टेंस में आप कह रहे हैं लंबी दूरी की गाड़ियों में सूर्यनगरी और एक और जो आने वाली थी सर, ये जाने वाली का बस आप हाल बता रहे हैं, या आने वालियों का भी, आने वाली लंबी दूरी की जो ट्रेन है उनका हाल आपने कहीं उनको रोका है? नहीं, अभी नहीं। अभी कोई जाने वाली गाड़ियां अभी स्टेशन पे ही हैं, वो डिले होंगी, तो उसको हम लोग अपडेट दे देंगे कितने देर में हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसको स्टार्ट करना। जी अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि जो लंबी दूरी की जो गाड़ियां जाने वाली हैं वो भी आज डिले हो सकती हैं, तो उसको लेकर भी यात्री पहले अपडेट ले लें। और सर आपने कोई नंबर जारी किया है, कोई इमरजेंसी नंबर जिस पे संपर्क कर सकें लंबी दूरी की गाड़ियों के लिए या बाकी के लोगों के लिए? वो तो हेल्पलाइन नंबर है रेलवे का, लेकिन अलग से अभी कोई नंबर नहीं जारी किया है। मैं पास कर लेता हूँ, कुछ होगा तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। अभी नहीं किया जारी, लेकिन जो हेल्पलाइन नंबर है वो है अवेलेबल, रेलवे का हेल्पलाइन नंबर, उससे पूछ के बात कर सकते हैं। जी, बस आपसे गुजारिश है कि हेल्पलाइन नंबर जरूर काम करता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया सुमित ठाकुर जी, आपने हमारे से लिए वक्त निकाला है इस क्राइसिस के वक्त में भी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे वेस्टर्न रेलवे के CPRO सुमित ठाकुर जी, उन्होंने अपडेट दे दिया है। इसका मतलब ये है मुंबई जो है 3 हिस्सों में बटा हुआ है। अगर रेलवे लाइन के हिसाब से बात करें, जो मुंबई शहर के बाहर के लोग हैं उनको थोड़ा सा ज्योग्राफी के हिसाब से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक पश्चिम रेलवे है, वेस्टर्न रेलवे है, एक सेंट्रल रेलवे है, मध्य रेलवे है, और एक हार्बर लाइन है। हार्बर लाइन जो है वो शहर को नवी मुंबई से जोड़ता है। जो सेंट्रल रेलवे है, जो मध्य उपनगर हैं, जैसे कि आपने सुना होगा सायन, चिंबूर वगैरह वगैरह, तो ये इनको जोड़ने का काम जो होता है वो इस वाली लाइन से होता है, मध्य रेलवे की लाइन से होता है। घाटकोपर से होते हुए ये रेलवे लाइन जो है ठाणे तक जाती है। जो हिंदुस्तान में पहली ट्रेन सर्विस शुरू हुई थी वो दरअसल इसी रूट पर शुरू हुई थी पूरे हिंदुस्तान की, जिसने रिकॉर्ड बनाया था। तो मुंबई से ठाणे के लिए जब पूरे देश में पहली रेलवे लाइन बिछी थी
तो वो मुंबई से ठाणे के बीच में थी और वो इसी रूट पर चला करती थी। जो तीसरी लाइन है जो कि आधुनिक लाइन है आप कह सकते हैं, वो है पश्चिम रेलवे, जिसके बारे में CPRO बता रहे थे। तो वो चर्च गेट से बोरीवली तक ही उसका सबसे पीक होता है। उसके बाद ये जो लाइन है ये आगे चली जाती है, मीरा रोड, भाईंदर और विरार होते तो विरार तक जाती है। लेकिन इस लाइन में जो सबसे बड़ा ब्लॉक है वो इस समय बाधित है। सुनील हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रेलवे स्टेशन पर हैं। सुनील, पश्चिम रेलवे के CPRO ने कहा है कि अभी आप जहां पर हैं वहां पे पश्चिम रेलवे की सर्विसेज रिज्यूम नहीं हुई हैं, वो चालू नहीं हुई हैं, और मध्य रेलवे का भी मुझे नहीं लगता है कि इस समय कोई बहुत बड़ा अपडेट है हमारे पास, सिर्फ हावड़ लाइन का अपडेट है। और आप वहां पे क्या देख पा रहे हैं? और फिर उसके बाद सोहित के पास भी चलेंगे थोड़ी देर में। जी बिल्कुल, जहाँ तक हम मेन लाइन की बात करें, चाहे पश्चिम रेलवे हो या मध्य रेलवे हो, दोनों पे अभी तक सर्विस शुरू नहीं हो पाई, क्योंकि लाइन जो है बिजली वो बहाल नहीं हो पाई है। देखिए, ये लोकल ट्रेन यहाँ पर खड़ी है प्रभात रेलवे स्टेशन पर, ये पश्चिम रेलवे है, और सामने जो पटरियाँ दिख रही हैं वो मध्य रेलवे हैं। तो पश्चिम रेलवे में बोरीवली से लेकर चर्च गेट तक अभी सेवा बहाल नहीं हुई है, रेल नहीं चल रही है। बोरीवली से आगे आने दहीसर से वसई की तरफ, वहाँ पर विरार की तरफ ट्रेनें चल रही है, ये बताया जा रहा है। मध्य रेलवे की जो गाड़ी हमने दिखाई थी, तकरीबन 3 मिनट के लिए पावर यहाँ पर बहाल हुआ था, बिजली बहाल हुई थी, तब वो गाड़ी हल्की सी मूव हुई थी, जो धीमी गति से हमने जाते हुए देखा था, लेकिन बाद में वो फिर से ट्रिप हो गया। तो मध्य रेलवे की मेन लाइन में भी अभी इंतजार किया जा रहा है। सिर्फ हार्बर रेलवे जो है मध्य रेलवे की, जो कि नवी मुंबई से बेलापुर से होते हुए यहाँ कुर्ला से वडाला होते हुए CST चर्च गेट जाती है, वो सेवा बहाल है, वहाँ पर रेलगाड़ियाँ चल रही हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि अभी तक जो रेलवे है वो पूरी तरह से बहाल नहीं हो पाई है, इंतजार किया जा रहा है। कुछ इलाकों से खबरें आ रही हैं रह रहकर कि यह जगह जगह पर अब जो है बिजली आनी शुरू हो गई है। जैसे हमें पता चला कि गिरगांव के कुछ इलाके हैं जहाँ पर कि बिजली आ गई है, बताया जा रहा है। इसके अलावा गोरेगांव में जो है कि बिजली आ गई है, ये वहाँ से लोग बता रहे हैं। दरअसल ये जो आम आदमी है वो अपडेट कर रहे हैं कि जो जहाँ पर रह रहा है वहाँ से बता रहा है कि हमारे यहाँ बिजली आ गई। जैसे इन गोरेगांव ऑल्सो पावर रिज्यूम है, मुलुंड ऑल्सो इज नॉट येट, यानी कि मुलुंड में अभी तक नहीं आई है, अंधेरी वेस्ट में भी अभी तक नहीं आई है, गिरगांव में बैक है, चर्च गेट में आ गई है। इस तरह से कुछ खबरें आ रही है। नेरुल, नवी मुंबई नेरुल साइड इलेक्ट्रिसिटी रिज्यूम, यानी नवी मुंबई में जो नेरुल का इलाका है वहाँ पर आ रही है। तो अलग अलग हिस्सों में जैसे जैसे सप्लाई है वहाँ पर जहाँ बहाल होते जा रही है, तो बिजली जो है वो सेवा बहाल होती फिलहाल दिखाई पड़ रही है। लेकिन यहाँ पर अभी देखिए, ये हम थोड़ा सा एक चीज़ बताना चाहते हैं कि बहुत से पहले बहुत लोग थे, लेकिन अब लगभग खाली हो चुका है। कुछ ही लोग हैं जो अब यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। हालांकि ये भी अनिश्चितता में है, क्योंकि कोई घोषणा नहीं हो सकती कि कुछ देर पहले स्टेशन मास्टर जरूर यहाँ पर आए थे, एक पुलिस वाला आया था और उन्होंने कुछ बताया, लोगों को ढाढ़स बताया कि आप लोग बैठ के इंतजार कीजिए। लेकिन एक चीज़ है कि पंखा हमें दिखाई पड़ रहा है, आप देखेंगे तो जो प्लेटफॉर्म का कुछ पंखे दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन ये हो सकता है कि नॉर्मल जो बिजली हो, लेकिन जो जहाँ तक रेल की चलाने की बिजली है, यानी कि वो जिससे कि लोकल गाड़ियाँ चलती हैं, वो सप्लाई अभी तक नहीं हो पाई है। एक अपडेट और करना चाहूँगा कि एंटॉप हिल में जो मोनो रेल जो फंसी हुई है, उस मोनो रेल में ये पता चला है कि 3 लोग हैं, कोई यात्री नहीं था, स्टाफ के लोग हैं। अभी क्रेन मंगाई गई है और क्रेन के जरिए अब जो अंदर फंसे उन्हें निकालने की फिलहाल कोशिश की जाएगी, क्योंकि वो डिब्बा बंद होता है, AC अगर बंद है तो बहुत मुश्किल हो सकती है जो लोग अंदर हैं।